नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। क्या ये राहुल गांधी की भाषणों का ही ये प्रभाव है जो दिल्ली के पूर्व सांसद और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह के पुत्र प्रवेश वर्मा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा कायम हुआ है। वो प्रवेश वर्मा जो आम आदमी पार्टी के आरोपों के बावजूद भी लगातार ऐलानिया तौर पर मतदाताओं को न सिर्फ रुपए बांट रहे थे, उन्हें जूते बांट रहे थे, बल्कि महिलाओं को साड़ियों भी बांट रहे थे। कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर जिस प्रकार राहुल गांधी ने न सिर्फ चुनाव आयोग को अपने निशाने पर लिया, बल्कि उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र के भी उदाहरण दिए कि किस प्रकार चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के शिकायत के बावजूद, सबूत देने के बावजूद भी उसे जरूरी सब कागज उपलब्ध नहीं कर रहे। खैर, प्रवेश वर्मा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत आई है, जो कि बहुत गंभीर है। हालांकि उन्होंने जब महिलाओं को 11,1100 रुपये बांटे थे, उस समय चुनावी आचार संहिता लागू नहीं थी, लेकिन वाल्मीकि मंदिर पर जूते बांटने और ऐलान करके महिलाओं को साड़ियाँ वितरित किए जाने की घटनाएं निश्चित ही आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आती। आखिर चुनावी आचार संहिता लागू होने के बाद आखिर वो प्रवेश वर्मा में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि वो बाकायदा ऐलान करते हैं और ऐलान के बाद चुनावी आचार संहिता को तोड़ते हैं। कई ब्लॉगों में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब सत्ता दल के बहुमत वाली समिति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी तो निश्चित तौर पर ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये सोच लिया है कि जब उनके बॉस ही उनके पार्टी का नेतृत्व ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है, एक प्रकार से चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है, तो आखिर वो चुनाव आयोग उसके खिलाफ क्या कर सकता है। संभवतः इसी हिम्मत के बल पर प्रवेश वर्मा ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के खिलाफ भी गोविंदपुरी थाने में दर्ज हुई थी, जिसमें कि चुनावी आचार संहिता के बावजूद सरकारी वाहन के प्रयोग करने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर अधिशासी अभियंता संजय कुमार को भी मामले में नामजद किया गया। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की जो प्रतिष्ठा लगातार गिरी है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि आखिर चुनाव आयोग
निष्पक्ष होकर काम क्यों नहीं कर रहा। चाहे 5-6 हज़ार नई दिल्ली सीट पर ही 5,500 वोटों का डिलीशन किया जाना हो या 12-13 हज़ार वोट बढ़ाए जाने हों, अगर जरा भी चुनाव आयोग इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करता तो यह माना जाएगा चुनाव आयोग निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल के पक्ष में ही काम कर रहा है। ऐसा हमने पहली बार देखा है कि कोई व्यक्ति, कोई प्रत्याशी जो कि ऐलानिया तौर पर आचार संहिता लागू होने के बाद भी मतदाताओं को विभिन्न प्रकार की चीज़ें बांट रहा हो, चुनावी आचार संहिता को ध्वस्त कर रहा। होना तो ये चाहिए कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को चुनाव लड़ने की अयोग्य साबित किया जाए, क्योंकि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग ये दावा करता रहा कि वो सभी राजनीतिक दलों को समान देखते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको कार्रवाई करनी ही चाहिए। इधर दिल्ली का चुनाव निरंतर मुद्दे बदलता जा रहा है। इधर कांग्रेस भी मजबूती से लड़ती दिख रही। अभी हालांकि नामांकन का दौर है और संभव 20 तारीख के बाद स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर दिल्ली में होने क्या जा रहा है, क्योंकि इस समय दिल्ली में सीधी लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। कांग्रेस ने इस लड़ाई को तिकोनी बनाने का प्रयास किया है, उसने गंभीर प्रत्याशी भी लड़ाए हैं, और जिस तरह से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनावी अभियान में उतरे हुए हैं, उससे ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी या नहीं जीतेगी, इसका आंकड़ा तो सटीक मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन उसके मत प्रतिशत पिछले चुनाव के बनस्पति ज़्यादा होंगे, ये बात तय है। लोकसभा चुनाव में उन्हें अच्छा खासा मत प्रतिशत मिला था। देखना है कि विधानसभा चुनाव में वो क्या हासिल कर पाती है, लेकिन कांग्रेस के मजबूती से लड़ने ही भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों सकते में है, क्योंकि कांग्रेस अगर मजबूती से लड़ती है निश्चित तौर पर न सिर्फ वो आम आदमी पार्टी के वोट काटेगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी वो वोट काटेगी जो कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के बेस्ट वोट माने जाते हैं। कांग्रेस के जो वोट हैं वो मात्र इसलिए गए क्योंकि कांग्रेस जहाँ पे कमज़ोर होकर लड़ाई में दिखाई दी, तो उनके जो मतदाता हैं वो छिटक कर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट कर गए। देखना ये है कि दिल्ली के इस चुनाव में दिल्ली के मतदाताओं का क्या रुझान रहता है, और चुनाव आयोग के जिसकी की प्रतिष्ठा विगत कई चुनावों से धूमिल हुई है, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो किस तरह के काम करता है, ये देखना बहुत ही वो होगा कि मुकदमा कायम होने के बाद भी प्रवेश वर्मा अपनी धारा बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। अगर वो फिर किसी ऐलानिया तौर पर कोई इस तरह का काम करते हैं जो चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन में आता है, तो निश्चित तौर पर यह तय माना जाएगा कि आयोग केवल
मजबूरी में उसने रिपोर्ट ज़रूर लिखवा दी है, लेकिन बाद में कुछ नहीं होगा, ये बात आयोग के उससे तय हो जाएगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।